नवाब तो बने मगर ताज सिर्फ 4 महीने ही टिक सका। फिर एक सुबह नाश्ते की टेबल पर तलवारें चली, खून बहा और इतिहास ने इसे बनारस हत्याकांड नाम दे दिया। यह है कहानी वजीर अली खान की, एक ऐसा नवाब जिसने अंग्रेज़ों के बनाए हर नियम को तोड़ा। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज़ से वॉइस। वजीर अली खान अवध के चौथे नवाब थे। वो नवाब आसफ-उद-दौला की गोद लिए हुए बेटे थे, क्योंकि आसफ-उद-दौला की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी बहन के बेटे अली को गोद लिया था। 1797 में जब आसफ-उद-दौला की मौत हुई तब वजीर अली खान को नवाब बनाया गया, लेकिन सिर्फ 4 महीने बाद अंग्रेज़ों ने उन पर विश्वासघात का आरोप लगाया और उन्हें नवाबी से हटा दिया। सर जॉन शोर नामक अंग्रेज़ अधिकारी ने सेना के साथ आकर उनके चाचा सादत अली खान को नवाब बना दिया। वजीर अली खान को हर महीने 3 लाख रुपए की पेंशन देकर बनारस भेज दिया गया, लेकिन अंग्रेज चाहते थे कि वो अवध से और दूर रहें। 14 जनवरी 1799 को अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज फेडरिक चेरी ने उन्हें ये आदेश सुनाया। उस समय वजीर अली वहाँ पहुंचे थे। गुस्से में आकर वजीर अली ने तलवार से चेरी पर वार कर दिया और उनके गार्ड्स ने 3 अंग्रेज़ों को मार डाला। इसके बाद वो बनारस के मजिस्ट्रेट सैमुअल डेविस के घर पहुंचे, लेकिन डेविस ने सीढ़ियों पर डंडे से अपना बचाव किया और बाद में ब्रिटिश सेना ने उन्हें बचा लिया। ये घटना इतिहास में बनारस हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। इसके बाद वजीर अली ने एक बड़ी सेना इकट्ठा की, लेकिन अंग्रेज़ों ने जल्द ही बनारस में नियंत्रण कर लिया। वजीर अली आजमगढ़ और फिर राजस्थान के बुटवल चले गए, जहाँ जयपुर के राजा ने उन्हें शरण दी। लॉर्ड वेलेस्ली के कहने पर राजा ने वजीर अली को अंग्रेज़ों को सौंप दिया, इस शर्त पर कि उन्हें ना तो फांसी दी जाएगी और ना ही बेड़ियों में रखा जाएगा। दिसंबर 1799 में वजीर अली ने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें कोलकाता के फोर्ट विलियम में कैद कर लिया गया, लेकिन वादा तोड़ते हुए अंग्रेज़ों ने उन्हें लोहे के पिंजरे में रखा और वो 17 साल तक इसी हालात में रहे। 1817 में उनकी मौत हो गई और उन्हें काशी बागान नाम कब्रिस्तान में दफनाया गया। उन्होंने बगावत की थी, न अपने ताज के लिए न तख्त के लिए, बल्कि इज्जत के लिए, और यही वजह है कि वजीर अली खान आज भी इतिहास में हार कर भी जीते हुए नजर आते हैं। ऐसी और भी कहानी के लिए आप देखते रहिए आवाज़ वॉइस।